कल आई संदीप महेश्वरी जी की वीडियो और अपने वादे के अनुसार हम अपना बिजनेस मॉडल लेके आ गए हैं। अब मैं बताऊंगा उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, साथ के साथ मैं कुछ आइडियाज बताऊंगा उस बिजनेस मॉडल के अंदर जो मेरे हिसाब से हो सकता है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट के अंदर बांटूंगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वो बिजनेस आइडिया है क्या। बेसिकली ये मोमोज का काम करते हैं। ये मोमोज B2B सप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर आपने दिल्ली के अंदर सुना हो तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो कि कट्टे के अंदर मोमोज बनाते हैं। मतलब उनकी प्रोडक्शन ही 10,000 20,000 मोमोज की रोज की है। अब वो क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं। जो आपके घर के पास वाला मोमोज वाला है ना, हो सकता है वो खुद मोमोज ना बनाता हो, उनको कोई ना कोई सप्लायर मिल रखा होगा। वो सप्लायर उनको कच्चे मोमोज देके जाता है, चटनी देके जाता है। वो जो बॉयलर होता है, बॉयलर उनके पास होता है, उसके अंदर वो खुद मोमोज बना के बेचता है। तो ये इसी चीज को छोटे स्केल के अंदर कर रहे हैं, छोटे से लेवल के ऊपर कर रहे हैं। इनका बजट है 5 लाख रुपए। अब ये न्यूट्रिशन एंड फूड को सप्लाई करना चाहते हैं पूरी इंडिया के अंदर। बेसिकली एक ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं। आपको पता है मैं भी इंजीनियरिंग जमाने से रह चुका हूं, मैं भी अपने घर से दूर रहता था, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या चीज चाहिए। एक मार्केट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको कोई ढंग से टारगेट नहीं कर रहा है, जो कि है भाई टिफिन सर्विस। तो इस बिजनेस मॉडल को, इस पूरे के पूरे पार्ट को मैं 2 के अंदर बांट रहा हूं। एक बांट रहा हूं B2C। पहले B2C बात करेगी। B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर जो बंदा हमारा प्रोडक्ट लेगा। अब संदीप महेश्वरी जी ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। हमने क्या किया, हमने स्विगी जोमैटो से सबको रजिस्टर करा लिया। हमने एक दुकान ली। दुकान लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप घर के अंदर भी शुरू करना चाहो, आप घर के अंदर भी शुरू कर सकते हो। अगर आप में से किसी के घर में फाइनेंशियल स्टेट अच्छे नहीं है, मम्मी खाना बहुत बढ़िया बनाती है, तो आप भी ये शुरू कर सकते हो। बहुत ही कम लागत के अंदर आप एक अच्छा बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपको क्या करना है, स्विगी विगी पे रजिस्टर करना है। उससे पहले एक छोटा सा नॉर्म मांगते हैं, वो मांगते हैं फसाई लाइसेंस। तो आपको फसाई लाइसेंस लेना है। ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर देखोगे वीडियोस मिल जाएगी कैसे लेते हैं, वरना आप एजेंट को दे सकते हो, थोड़े से पैसे लगेंगे, एजेंट को देके काम हो जाएगा। अब आपका मार्केटिंग वो देखेंगे, मतलब वो अपनी ऊपर लिस्ट करके आपको देंगे, साथ के साथ वो डिलीवरी वाला बंदा आपको देंगे। अगर ऑर्डर आता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बंदा आपकी दुकान पे आएगा, आपसे लेके जाएगा। पैसों की सिक्योरिटी उन्हीं की होगी, वही पैसे कंपनी देगी। आपको कोई मैटर नहीं करता वो बंदा दे या ना दे। अब यहाँ पे 2-3 चीजों की और जरूरत पड़ेगी। आपको चढ़ेगी पैकिंग टेप, जो भी आपकी पैकिंग होगी, वो सारी बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज वो भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट एरियाज को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट एरिया है जहां पे उनको खाना नहीं मिलता। अब खाना नहीं मिलता और अच्छे प्राइस के अंदर नहीं मिलता। यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने घर के अंदर ही शुरू किया। यहां पे आपकी बड़ी लागत भी नहीं है, आपको बड़ा स्टाफ नहीं रखना, आपको पढ़ा लिखा कोई नहीं रखना, कोई ऐसा नहीं रखना कि भाई बहुत ही जबरदस्त खर्चा आने वाला है ना। आपको अपने इंटीरियर के ऊपर काम करना है, नॉर्मल किचन बना के उसके ऊपर काम शुरू कर देना है। तो यहां पे आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। कॉस्टिंग कम होगी तो आप कम प्राइस के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। अगर कम प्राइस के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचोगे तो आपको पता है कि स्टूडेंट एकदम प्राइस सेंसिटिव मार्केट है स्टूडेंट वाली। तो नीचे कमेंट करो जितने भी स्टूडेंट है या फिर जो भी स्टूडेंट लाइफ से रह चुके हैं, क्या आप, अगर कोई आपको 60 रुपए में थाली देगा एक टाइम की, माँ के हाथ का खाना, एकदम रोटी सब्जी मक्खन लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ प्रॉपर तरीके, विद सलाद, विद डिलीवरी, तो आप लोगे या फिर नहीं लोगे? तो यहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट है जिसके ऊपर कोई ढंग से टैप इन नहीं कर पा रहा। तो इस चीज को ये टारगेट कर सकते हैं। साथ के साथ ये क्या कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आप एक डाइटिशियन के साथ मिलकर हम अपना फूड न्यूट्रिशन वाला खोलना चाहते हो, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, हम जो फूड बेच रहे हैं हम उसके अंदर अलग अलग टाइप की वेराइटीज रखेंगे। नाम यहां पे थोड़ा सा कैची रखेंगे क्योंकि हमको ऑनलाइन बेचना है स्विगी विगी के ऊपर। तो हमको अपने आउटलेट का नाम, जैसे इन्होंने बताया, हम वही नाम रखेंगे, स्मार्ट मील। अब स्मार्ट मील है तो खाने के नाम भी थोड़े मस्त मस्त से होने चाहिए। तो जैसे कि माँ के हाथ की थाली, ये मैंने नाम रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होगा। इसके अंदर क्या होगा, जिम डाइट। अगर आप दिल्ली विल्ली या फिर ऐसी जगह के अंदर रहते हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारी जिम के आउटलेट खुल गए हैं जो कि स्पेसिफिकली जिम वालों के लिए खाना बनाते हैं। उबला हुआ चिकन, छोटी छोटी अलग अलग तरीके की घास फूस, मतलब वेजिटेबल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो आप भी ये चीज को कर सकते हो। उसके ऊपर कोई बड़ी लागत नहीं है, जाके मंडी से उठा के लाना है बल्क के अंदर, धीरे धीरे काम करना है, फ्रिज के अंदर सामान को रखना है, हफ्ता चल जाएगा और आपको इतना ऑर्डर क्रिएट करके दे देंगे कि आप आराम से ब्रेक इवन के अंदर निकल जाओगे। इस चीज के अंदर, फूड वाले के अंदर मार्जिन भी अच्छा है, 50% से ऊपर अगर आप ढंग से भी काम करते हो तो भी मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेटिवली कम मार्जिन रख के, प्राइस को कम करके ज्यादा मार्केट को टैप इन करने की कोशिश करेंगे। अब जिम वाले को हम क्या क्या दे रहे हैं, जिम वाले को हम दे रहे हैं प्री वर्कआउट मील,
पोस्ट वर्कआउट मील, और यहाँ पे हम खाने के अंदर हमारे सबके अंदर, चाहे माँ के हाथ का है चाहे कुछ भी है, सबके अंदर हम पूरी पूरी न्यूट्रिशनल फैक्ट बता रहे हैं कि इसके अंदर इतनी कैलोरी मिल रही है, इतना ये हो रहा है, इतना ये हो रहा है, इतना ये हो रहा है। जो आपने डाइटिशियन वाली बात करी कि हम डाइटिशियन इन हाउस रखेंगे, अभी के टाइम पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक डाइटिशियन के पास जाओ, उसको एक कंसल्टेशन चार्ज दो और सारा का सारा उससे न्यूट्रिशनल डाइट चार्ट ले लो हर चीज के, कि अगर मेरे को ये बनाना है उसके अंदर क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ही ओनर हो, तो खुद इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, एक डाइटिशियन का छोटा सा कोर्स कर लो। आजकल बहुत सस्ते सस्ते में भी होने लगे, ऑनलाइन भी होने लगे हैं। तो ऑन द गो जब तक आप काम कर रहे हो, ये काम भी कर लोगे, अपना स्किल डेवलप कर लोगे, उसके बाद डाइटिशियन को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अपना खाना आप खुद बनाना पसंद करते हो, साथ में आपको डाइटिशियन की नॉलेज मिल जाएगी, तो आप एक डाइटरी बहुत फाड़ वाला फूड बना पाओगे। तीसरा टाइप ऑफ फूड क्या रखेंगे हम, इसका इलाज टाइप करके, डायबिटीज की खुराक, डैश की खुराक। इसके अंदर क्या होगा, जो डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए स्पेसिफिक डाइट बनाएंगे हम कि आप इस खाने को लो, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। बीपी वालों के लिए अलग से बनाएंगे, इसके लिए अलग से बनाएंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, बीपी वालों के लिए नमक कम डाल देना और कुछ नहीं करना। अगर आप डाइटिशियन का कोर्स करोगे या फिर आप डाइटिशियन से मदद लोगे, तो आपको बताएगा कि अगर किसी का बीपी हाई है उसको क्या खिलाना चाहिए, किसी का क्या हाई है उसको क्या खिलाना चाहिए। अब इससे क्या होगा, इससे एक मार्केट में बूम क्रिएट होगा। हम क्या करेंगे, अगर आप एक रेफरल ला के देते हो हमको, तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे आपके अगले ऑर्डर के ऊपर। अब हमारा खाना भी टेस्टी है, न्यूट्रिशन भी है, प्राइस भी है, रेफरल के साथ में अपना कस्टमर भी लाके दे रहा है। एक तो हमसे खुद ले रहा है, साथ के साथ उसका दोस्त भी हमसे लेने लग जाएगा। अगर इसको हम दूसरे एंड के ऊपर ले जाना चाहे, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे ई रिक्शा बनते हैं, 1 लाख रुपए का आपका 1.5 लाख रुपए का रिक्शा बन जाएगा, बहुत बढ़िया वाला। उसके अंदर हम खाना रखेंगे और उसको एक लड़का रख देंगे, या फिर स्टार्टिंग के लिए हम खुद जाएंगे, और जो भी एरियाज है, जैसे कि कोई कॉलेज वाला एरिया है, तो वहां पे हम उसको ले जाएंगे और वहां पे हम थाली समेत देंगे, बंदा आके खा सकता है। अनलिमिटेड टाइप्स कर सकते हैं, अनलिमिटेड, थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड मैं बता चुका हूं कि 60 रुपए दो और अनलिमिटेड खाओ जितना खाना है। 60 रुपए का अगर आप देखोगे तो बंदा 60 रुपए का असली में कॉस्ट का नहीं खा सकता। अगर कोई खाएगा तो लिमिटेड लोग खाएंगे, ओवरऑल आपको प्रॉफिट होने वाला है। और क्या होगा, आज के टाइम पे यूट्यूबर्स आ गए हैं, तो अगर आप 60 में अनलिमिटेड दोगे तो कोई ना कोई यूट्यूबर आपकी वीडियो बना देगा। अगर वो वीडियो बनाएगा एकदम वायरल हो जाओगे, इतना ट्रैफिक आ जाएगा उस आउटलेट के ऊपर कि आप खुद हैंडल नहीं कर पाओगे। ऐसे कर करके अभी एक ई रिक्शा खरीदा, उस टाइम का एक और ई रिक्शा खरीद लिया। ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेज बता रहा हूं। स्टार्टिंग के अंदर ऑनलाइन बेचना है, वहां से प्रॉफिट कमाना है, देन हमको ई रिक्शा वाले मॉडल्स के ऊपर आना है कि हम फिजिकल भी बेचने लग गए हैं। पहले हम सिर्फ ऑनलाइन बेच रहे थे, अब हम फिजिकल भी बेच रहे हैं अलग अलग दुकानों के ऊपर। अब यहां पे आखिरी क्या रहेगा, मेरे वाला मील। मेरे वाला मील का मतलब क्या हुआ, आप अपना खुद का कस्टम मील डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वहां पे आपको नीचे बताता रहेगा कि भाई कितनी आपकी कैलोरीज लगेगी इसके अंदर टोटल। तो आप अपना कस्टम मील बना सकते हो। अब क्या हुआ है, रिसेंटली मैं देख रहा हूं जोमेटो के ऊपर यहां पे प्रोडक्ट के भी रिव्यूज आने लग गए हैं। पहले क्या होता था, एक आउटलेट का रिव्यू आता था, अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, हर प्रोडक्ट का भी रिव्यू आने लग गया। अगर रिसेंटली मैं तंदूरी चिकन मंगा रहा था ऑनलाइन, तो मैंने देखा अलग अलग आउटलेट के ऊपर तंदूरी चिकन के भी रिव्यूज थे कि कितने लोगों ने, उनको कैसा लगा, कितने स्टार रेटिंग मिल रखी है। तो इससे क्या होगा, इससे कंज्यूमर को भी पता लगा कि भाई मेरे वाली कौन सी मील ज़्यादा अच्छी रहेगी। हमने मल्टीपल टाइप ऑफ मील बना रखी है कि आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। हमने मंथली स्कीम्स भी निकाल दी कि अगर आप पूरे मंथ का मॉर्निंग का मील बुक करते हो तो आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा, तीनों टाइम का करते हो तो आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा। कर हम ऑनलाइन डिलीवरी रहे हैं तो भाई और नेक्स्ट लेवल चीजें जाने लग जाएगी। अब वहां पे उन्होंने बात करी कि आप न्यूट्रिशनिस्ट से टाई अप कर सकते हो, वहां से आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट 2 लाख रुपए के आसपास कमा के दे देगा, जो कि मुझे प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लग रहा और इसको करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने 20% कन्वर्जन रेट लेके चला है। एग्जाम्पल, अगर 100 बंदे किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो 20 कन्वर्ट हो जाएंगे और वो एवरेज इतना पैसा खर्च करेंगे। आप ऊपर पोल डाल रहा हूं, आप मुझे बताओ कि आप एवरेज कितना रुपया खर्च कर सकते हो महीने का अपनी डाइट के ऊपर। मान के चलते हैं मेरे को जिम करना है तो मैं कितने रुपए, मैं बाहर का कोई खाना खाना चाहता हूं, बाहर से लगवाना चाहता हूं, घर से नहीं बनाना चाहता, मैं ऑप्शन में डाल देता हूं मैं अपना खुद ही बनाऊंगा, तो मैं कितने रुपए खर्च कर सकता हूं। मैं महीने का 5,000 तक खर्च कर सकता हूं, 3,000 खर्च कर सकता हूं, 10,000 कर सकता हूं, या फिर जितना भी कर सकता हूं। यहां ऊपर पोल आ रहा होगा, पोल भरो और मुझे बताओ। और जिनको ये वाला बिजनेस करना है वो ये पोल का रिप्लाई देख के भी उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे कितनी प्राइसिंग रखनी चाहिए। अगर एक बंदा कह रहा है कि मैं महीने का 6,000 खर्च कर सकता हूं, तो आप निकाल सकते हो कि उसको दिन का, एक टाइम का मील का कितना खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप उतने का अवेलेबल करा दोगे
बिजनेस एकदम उठ जाएगा। अब B2B वाली बात करते हैं। B2B के अंदर हम क्या कर सकते हैं? B2B के अंदर जैसे मोमोज वाले कर रहे हैं ना, ये क्या करते हैं? बल्क के अंदर बनाते हैं, उसके बाद इन्होंने पूरी मोमोज की मार्केट क्रिएट कर दी। किसी बंदे के पास कोई काम नहीं है भाई, जाके अपना बॉयलर लेके आ और जाके तू हमसे, मैं तेरे को 100 मोमोज दूंगा, 200 मोमोज दूंगा, 500 दूंगा, जितने लेने हैं उसी के अंदर तू खुद उबाल, खुद ही बेच, खुद ही आउटलेट चला। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। आपने बल्क के अंदर खाना बनाया और आपने अलग अलग जगहों के ऊपर आउटलेट पे बंदों को पकड़ना शुरू कर दिया। जो मैंने आपको ई रिक्शा वाला मॉडल बताया, ई रिक्शा के अंदर खाना नहीं बन रहा है, डिलीवरी हो रही है। मतलब खाना हम बना के ई रिक्शा वाले को दे रहे हैं और ई रिक्शा वाला उस आउटलेट के ऊपर बेच रहा है। हमने उसको कुछ डिस्काउंटेड रेट के ऊपर दिया क्योंकि हमको बल्क के अंदर ऑर्डर दे रहा है। हमने उसको ऑर्डर दिया, हमारी गाड़ी गई, जाके वैन गई या जो भी चीज गई, हम जाके उसको डिलीवर करके आए और उसने वहां से आगे बेचना शुरू किया। यहां पे हम फुलके ही बेचने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं फिर से, हम तंदूरी नान शान नहीं बेच रहे। अगर हम वही सब कुछ बेचने लग जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे बंदों के पास ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे। अभी के लिए हम इसी चीज के ऊपर टारगेट करेंगे। जब हमारे पास ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट हो जाएगा तो हम ड्रिंक्स भी शुरू कर देंगे। आंवला का जूस, डैश का जूस, प्रोटीन शेक्स, अलग अलग टाइप के शेक्स, वो सेकेंडरी काम है। तो प्राइमरी काम हमारा ऑनलाइन, देन हम अपना आउटलेट बनाएंगे। अगर आउटलेट नहीं बना सकते हम, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम किसी और का आउटलेट खुलवाए और उसको माल सप्लाई करें, मतलब B2B काम करने की कोशिश करें और उसके बाद आराम से बैठ के पैसा खाए। बस आसान सा कहानी है। अब मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग कैसे होगी, इसके लिए पहले तो वेबसाइट की बात कर लेते हैं। आपको कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप बिना वेबसाइट के भी स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग के अंदर। पर अगर आप वेबसाइट बना लेते हो तो कोई बड़ा खर्चा नहीं आता वेबसाइट बनाने के लिए। आप वेबसाइट बनाओ सिंगल पेजर, जहां पे आपके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा और बेसिक चीजें बताई जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स आपने करा होना चाहिए। ये चीज मैं मान के चल रहा हूं। आपने क्या किया? न्यूट्रिशन का कोर्स कर रखा है। MBA के इंटर्न्स पकड़े 5,000 रुपए महीने वाले, उनको कहा कि भाई देखो हमको एक डाइट बनानी है, ये अपनी न्यूट्रिशन का आइडिया हिंदी में समझा दिया। उस बंदे ने उसके ऊपर एक प्रॉपर ब्लॉग बना दिया, प्रॉपर कंटेंट बना दिया, जहां पे पता लगा कि इन बंदों को ये टाइप का खाना खाना चाहिए, इन बंदों को ये टाइप का खाना खाना चाहिए। अब ये खाना कहां से लोगे? कॉल दिस नंबर, हम आपको खाना प्रोवाइड करके देंगे। अब एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग जगहों के ऊपर खाने की डिमांड है। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं रोहिणी साइड पे, तो यहां पे बहुत बड़ी डिमांड है जो कि कोई ढंग से केटर कर ही नहीं पा रहा, कोई ढंग से प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहा। तो अगर हम चाहे तो अलग अलग जगह पे आउटलेट भी खोल सकते हैं। जैसे कि अगर DTU के अंदर ज्यादा डिमांड है तो वहां पे हमने एक खोल लिया और दूसरी जगह के ऊपर हमने दूसरी जगह पे भी खोल लिया। दोनों को जोमेटो के ऊपर लिस्ट कर दिया, तो दोनों जगह की मार्केट को हम इकट्ठा टारगेट कर सकते हैं। और प्रचार करने के लिए हमको सिर्फ पैम्पलेट बांटने और कुछ नहीं करना। जितनी भी फास्ट मूविंग जगह है, जहां पे भी सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, वहां जाके पर्चे चिपका दो। इलीगल है पर्चे चिपकाना, पर फिर भी चिपका दो, काम आ जाता है। पैम्पलेट बांट दो। वहां पे जाके कोई पॉपुलर दुकान है उसके पास कहो कि भैया आप रख लो, प्लीज भैया मेरा बांट देना। अगर आराम से प्लीज करके बोलोगे तो आपको बहुत जगह पे लोग फ्री में काम कर देते हैं बिना कुछ करे, तो वो बांट देंगे। अगर आपको कोई रिलेटिव इंडस्ट्री मिलती है, कोई हॉस्टल वाला मिलता है, PG वाला मिलता है, आप उनके साथ टाइप कर सकते हो। मैं सप्लाई करूंगा और आपको 20% कमीशन दूंगा। जोमेटो को आपको 23% देनी है ना, तो वही कमीशन आप जाके इनको हॉस्टल वालों को देने लग जाओ कि अगर आपसे कोई भी ऑर्डर आता है मेरे पास तो मैं आपको कमीशन दूंगा। मैं अच्छा खाना दूंगा आपको, तो बच्चा आपके पास रिटेन रहेगा, उसको भी लगेगा यहाँ पे खाना अच्छा है तो मुझे यहीं पे रहना चाहिए। तो बस यही है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, फैला देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।